नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अंग्रेज भारत पहुंचे और उन्होंने भारत में अपने पैर जमाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लैंड या ब्रिटेन 15th सेंचुरी तक ज़्यादा पावरफुल देश नहीं था। ब्रिटेन के लोग ज़्यादा कुछ ट्रेड भी नहीं करते थे और ना ही इनके यहाँ ज़्यादा कुछ प्रोडक्शन होती थी। लेकिन समय के साथ साथ इंग्लैंड में कई समुद्री लुटेरे बनने लगे। ये लुटेरे स्पेन और पुर्तगाल के जहाज़ों को लूटते और उनसे लूटा सामान इंग्लैंड लेकर जाते। उस समय तक पुर्तगाल और स्पेन समंदर की सुपर पावर थी। इनकी नेवी के सामने दुनिया की और कोई भी नेवी नहीं थी। फ्रांसिस ड्रेक भी एक ऐसे ही समुद्री लुटेरे थे। 1577 में फ्रांसिस ड्रेक इंग्लैंड से अपना जहाज लेकर निकले और पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर वापस इंग्लैंड आ गए। ड्रेक इंग्लैंड 1580 में आए। इंग्लैंड आने पर उनका स्वागत एक हीरो की तरह हुआ। ड्रेक अपने साथ कई मसाले लेकर आए थे जो कि उन्होंने इंडोनेशिया के एक आइलैंड से सोने और चांदी के बदले में खरीदे थे। वापस आकर ये मसाले कई गुना कीमत पर खरीद लिए गए। खुद ड्रेक को भी इनकी कीमत का अंदाज़ा नहीं था। कई इन्वेस्टर्स को 5000 गुना का प्रॉफिट हुआ। इस यात्रा के बाद इंग्लैंड के लोगों को समझ आ गया कि ईस्ट के साथ ट्रेड करने में बहुत प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को देखते हुए 1599 में लंदन के कई व्यापारियों ने एक ग्रुप बनाया। जैसे इस चैनल का नाम है ग्लोबल लर्निंग, वैसे ही उन्होंने अपने ग्रुप का नाम रखा मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स या दी एडवेंचर्स। इनका मकसद था कि ये ईस्ट में जाकर ट्रेड करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। लेकिन इसके लिए इनको चाहिए थी क्वीन की परमिशन। क्वीन की परमिशन के बिना ये इंग्लैंड से बाहर ट्रेड नहीं कर सकते थे। इसलिए ये लोग क्वीन एलिजाबेथ के पास गए और उन्हें अपना प्लान बताया और उनसे ईस्ट में ट्रेड करने के लिए परमिशन मांगी। 31 दिसंबर 1600 यानी कि 1600 के आखिरी दिन में क्वीन एलिजाबेथ ने इनको परमिशन दे दी और एक कंपनी फॉर्म हुई जिसका नाम रखा गया दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। रानी ने इनको एक रॉयल चार्टर दिया जिसमें लिखा था कि इस कंपनी के पास 15 साल के लिए इस सारे एरिया में ट्रेड करने की मोनोपोली है। मतलब अगर कोई और इंग्लैंड की कंपनी बिना ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिशन के इस एरिया में ट्रेड करेगी तो इंग्लैंड की सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी में कई बड़े बड़े लोगों ने अपना पैसा लगाया। इनमें लंदन के मेयर और खुद रानी एलिजाबेथ भी शामिल थी। 1601 में कंपनी ने अपनी पहली यात्रा शुरू की। ये यात्रा इंडिया की नहीं थी, लेकिन इंडिया की अमीरी इन्हें ज़्यादा समय इंडिया से दूर नहीं रख पाई। उस समय तक इंडिया में दुनिया का 25% प्रोडक्शन होता था, जबकि इंग्लैंड में सिर्फ 3%। इसीलिए इंडिया में ट्रेड करने के लिए कंपनी पहली बार इंडिया आई 1608 में। कंपनी के जहाज पहली बार सूरत पहुंचे। इन जहाज़ों के कैप्टन का नाम था विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस को पता था कि अगर उसे इंडिया में ट्रेड करना है तो उसे जहांगीर से परमिशन लेनी होगी। इसलिए विलियम हॉकिंस 1609 में आगरा जहांगीर से मिलने गए और उनसे ट्रेड की परमिशन मांगने गए। लेकिन उनकी ये मीटिंग फेल हो गई और उन्हें कोई परमिशन नहीं मिली। लेकिन आगे चलकर इसके 4 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन मिल गई और उन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। 1609 तक क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु हो चुकी थी और इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली इंडेफिनिट पीरियड के लिए बढ़ा दी। मतलब अब कंपनी अनिश्चित काल के लिए
इस एरिया पर ट्रेड कर सकती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत के अलावा ज़्यादा कुछ सफलता मिल नहीं पा रही थी, इसलिए इंग्लैंड के राजा जेम्स द फर्स्ट ने 1615 में जहांगीर के दरबार में अपना आदमी भेजा। ऑफिशियल लैंग्वेज में कहे तो अपना एम्बेसडर भेजा, जिनका नाम था थॉमस रॉय। थॉमस रॉय जहांगीर के लिए कई यूरोपियन गिफ्ट लेकर आए। जहांगीर ये सारे गिफ्ट पाकर बहुत खुश हुआ और जहांगीर ने जेम्स द फर्स्ट इंग्लैंड के राजा को लेटर भी लिखा और कंपनी को अहमदाबाद, भुज और आगरा में ट्रेडिंग के लिए परमिशन भी दे दी। कंपनी ने अपनी दूसरी फैक्ट्री 1616 में मासूलीपट्टनम में लगाई। 1647 तक कंपनी इंडिया में 23 फैक्ट्रीज बना चुकी थी। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपने पैर जमाए और इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर की नींव रखी। और ये है वीडियो का एंड। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सारे कंपटीशन को ख़त्म किया। तब तक के लिए जय हिंद।